अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का ये क्लास काफी अहम होने वाला है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली। तो अव्वलीन पूछा गया है तो दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? यह किताब का नाम है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? जे नूरुल हसन हाशमी, सैयद एजाज हुसैन, अबू लैथ सिद्दीकी। तो ये साथियों किताब का नाम है, नूरुल हसन हाशमी ने इस किताब को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? ख्वाजा मीर दर्द। तो ये तो ठीक है, दबिस्तान दिल्ली से है। नासिक, नासिक का नाम हमने आपको बताया था, इमाम बख्श नासिक है इनका नाम। तो इमाम बख्श नासिक जो है ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक है, ये नहीं होगा। अली आदिल शाह, सल्तनत बीजापुर से इनका ताल्लुक है, ये नहीं होगा। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दबिस्तान दिल्ली से ख्वाजा मीर दर्द है, मीर तकी मीर है, साथियों सौदा है, गालिब है, बहादुर शाह जफर है, शाह नसीरुद्दीन है, ये सब का ताल्लुक मोमिन खान मोमिन है, दाग देहलवी है, ये सब दबिस्तान दिल्ली से हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में कौन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते? नहीं पूछा गया है। मोमिन खान मोमिन, मिर्जा सलामत अली दबीर, बहादुर शाह जफर। तो मोमिन खान मोमिन जो कि सनअत मक्र शायराना के मोजिद हैं, जिनकी मौत साथियों कोठे से गिरने की वजह से हुई थी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इन्हीं का शेर है। इनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। बहादुर शाह जफर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है, लेकिन मिर्जा सलामत अली दबीर, इसी तरह मीर बब्बर अली अनीस, इन लोगों का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। तो हमको पूछा गया किनका ताल्लुक नहीं है, तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, दया शंकर नसीम, मोहम्मद हुसैन आजाद। देखिए उर्दू का हाफिज शायर कहा गया है किनको? ख्वाजा हैदर अली आतिश को। ख्वाजा हैदर अली आतिश को किस चीज का शौक था? तो इनको साथियों शौक था कबूतरबाजी का, यानी कि कबूतर जैसे पतंगबाजी होता है उसी तरह कबूतरबाजी का। ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद का नाम क्या था? तो इनके उस्ताद का नाम था मसहफी। और ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द का नाम क्या था? तो इनके शागिर्द का नाम था शौक लखनवी और साथियों दया शंकर नसीम। ठीक है, तो इनका जो ताल्लुक है वो तो भाई दबिस्तान लखनऊ से है, तो ये तो होगा नहीं। दया शंकर नसीम, इनका ताल्लुक भी दबिस्तान लखनऊ से है, ये भी नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलवी मोहम्मद बाकर के साथियों लड़के मोहम्मद हुसैन आजाद, जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और 1910 में साथियों इनकी वफात लाहौर में हुई थी। उर्दू की सबसे पहली तारीखी किताब आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था। उर्दू का बाबा आदम साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। और याद रखेंगे एक चीज और, नज्म शबे कदर जो है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में कौन शायर दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं? दाग देहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा मीर दर्द। दबिस्तान लखनऊ के बारे में बात की जा रही है। तो दाग देहलवी, जिनका असल नाम था नवाब मिर्जा, दाग देहलवी साथियों अल्लामा इकबाल के कौन थे? तो अल्लामा इकबाल ने इससे डाक के जरिया इस्लाह लिया था। इनका ताल्लुक है कहां से? तो साथियों इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में और वफात जो है इनकी हुई थी हैदराबाद में। इनका ताल्लुक दिल्ली से है, यह लखनऊ से नहीं है। मोहम्मद हुसैन आजाद साथियों मौलवी मोहम्मद बाकर के लड़के जे, तो इनका भी ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। ठीक है, अब उसके बाद पूछा गया ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू का हाफिज शायर, साथियों इनका भी ताल्लुक कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से है। तो ये तीनों के तीनों दिल्ली से। हमको पूछा गया लखनऊ, तो लखनऊ कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 to 5 के लिए ये क्लास नहीं है, इसलिए आप जो है ना जे
1 to 5 के लिए क्लास नहीं है ये। जे 1 to 5 के लिए क्लास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है बाबू लोग आपकी हिम्मत चाहूंगा, और बाकी मैं तो बना हुआ है ही हूं। दबिस्तान दिल्ली के इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? खारजियत पसंदी, दाखिलियत पसंदी, तरक्की पसंदी। हमने आपको बताया कि दबिस्तान दिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? तो असलियत पाया जाता है, और यहां पर क्या पाया जाता है? सादगी पाया जाता है। यहां के शोराए कराम में क्या पाया जाता है? सहले मुमतने, सहले मुमतने। इन लोगों ने क्या किया है? तसन्नुर और बनावटी शायरी से क्या किया है? इन लोगों ने गुरेज किया है, यानी परहेज किया है। तो दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत है दाखिलियत पसंदी, और दबिस्तान लखनऊ की इम्तियाजी खुसूसियत है खारजियत पसंदी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? नासिक है, गालिब है और मीर तकी मीर। तो देखिए दबिस्तान लखनऊ का सबसे अहम शायर नासिक। नासिक का पूरा नाम है इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है? इमाम बख्श नासिक इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़। तो देखिए तरक्की पसंद तहरीक 1935 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, और 1936 से बाज़ाब्ता इसकी शुरुआत हुई थी। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये 1939 में साथियों, और तरक्की पसंद तहरीक की मुतवाज़ी तहरीक इसको कहा गया है। लेकिन 1857 के बाद यानी कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक जो थी, उस तहरीक का नाम था अलीगढ़ तहरीक, जिसको कि सर सैयद तहरीक भी कहा गया है। अलीगढ़ तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की थी? तो अकबर इलाहाबादी ने। किसने? अकबर इलाहाबादी ने। अलीगढ़ तहरीक की साथियों आपको याद अभी कराया हूं कि 1862 या फिर 1864 में क्या हुआ था? तो साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया गया था। कहां पर? तो साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया गया था गाजीपुर में, और इसी इदारा से साथियों 1866 में क्या निकला था? तो साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार, जिसका नाम बाद में पड़ गया अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट इसका नाम पड़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर साथियों 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी। और मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर क्या करना? इजलास करना, आवाम को यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ रागिब करना। और उसके बाद इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी शाख साथियों 1903 में जिसकी बुनियाद पड़ी, जिसका नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। तो हमको पूछा गया 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई? अलीगढ़ तहरीक। जे उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। गलत के बारे में बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया। हमको क्या पूछा गया है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज साथियों कब कायम किया गया था? 4 मई 1800 ईस्वी में कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में। तो 1800 में एक जोड़िएगा 18 में तो क्या होगा? 19। तो 19वीं सदी में कायम किया गया। ठीक है, दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। दिल्ली कॉलेज साथियों 1825 में कायम किया गया था, और 1877 में इसके क्या किया गया? बिल्डिंग को जम कर दिया, यानी तोड़ दिया गया। तो दिल्ली कॉलेज भी 19वीं सदी में कायम किया गया, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया, तो यह बात भी सही है। हमको क्या पूछा गया? गलत। तो इसमें गलत है कोई? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली तर्जमा की गई किताब कौन सी है? बागो बहार, नसरे बेनजीर और साथियों बागे उर्दू। जी, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब कौन सी है? तो उस किताब का नाम है साथियों बागे उर्दू। क्या नाम है? बागे उर्दू। और यह किताब किस किताब से तर्जमा की गई है? तो यह किताब तर्जमा की गई है गुलिस्तान सादी। गुलिस्तान सादी। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा,
आपको पूछा जाता है नसरे बेनजीर। देखिए ये क्वेश्चन शायद DSSB TGT में भी पूछा गया था। मसनवी सहरुल बयान को किसने लिखा? तो मसनवी सहरुल बयान जो है, इस मसनवी को लिखने वाले हैं मीर हसन, लेकिन सहरुल बयान जो है ये तो मसनवी है ना, यानी कि ये नज्म में है। इसी मसनवी को साथियों नस्र में नसरे बेनजीर के नाम से मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखा था। मीर बहादुर अली हुसैनी ने मसनवी सहरुल बयान का नस्र के नाम से नसरे बेनजीर लिखा था। ठीक है, और हमको पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब, तो बागे उर्दू। कौन सी किताब का माखज है ये? तो साथियों जी गुलिस्तान सादी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आराइशे महफिल मीर शेर अली अफसोस की लिखी हुई किताब है, इसका माखज क्या है? आराइशे महफिल, किस्सा चहार दरवेश, खुलासतुत तारीख, गुलिस्तान सादी। देखिए गुलिस्तान सादी का साथियों तो इससे तर्जमा की गई है जिस किताब का, उसका नाम है बागे उर्दू। तो बागे उर्दू का माखज गुलिस्तान सादी। किस्सा चहार दरवेश से जो किताब तर्जमा की गई है उसका नाम है बागो बहार। तो बागो बहार का माखज किस्सा चहार दरवेश। और खुलासतुत तारीख जो है, यही साथियों किताब जो है जे खुलासतुत तारीख जो है ये आपका आराइशे महफिल के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने साथियों इसको तर्जमा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसनवी सहरुल बयान का खुलासा मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस नाम से लिखा? अब देखिए मसनवी सहरुल, ये क्वेश्चन DSSB TGT में पूछा गया था, इतना घुमा के है कि मसनवी सहरुल बयान मीर हसन ने लिखा, कोई भी टिक लगा देगा, लेकिन जी नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि गुलजारे नसीम को सबसे पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्सा गुले बकाउली के नाम से लिखा। फिर 1803 में साथियों निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से लिखा। तब फिर 1839 में दयाशंकर नसीम ने गुलजारे नसीम के नाम से लिखा। तो इसी तरह मसनवी सहरुल बयान को कब लिखा गया? तो साथियों 1784 में। तो इस किताब को मीर बहादुर अली हुसैनी ने जो नस्र में लिखा, किस नाम से लिखा था? नसरे बेनजीर। नसरे बेनजीर, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया? पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिलक्रिस्ट ने, वेल्जी ने, रामचंद्र ने। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने वाले हैं वेल्जी, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज को साथियों कायम करने में सबसे अहम रोल किसका था? तो साथियों उसका नाम था गिलक्रिस्ट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा क्वेश्चन को देखें? क्वेश्चन देखने के लिए कोई बोल रहे हैं, कोई गलत हुआ है क्या? सर प्लीज क्वेश्चन तो देखने दीजिए। ओ क्वेश्चन देखने दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। मीर अमन देहलवी बागो बहार, हैदर बख्श हैदरी आराइशे महफिल, मिर्जा अली लुत्फ तज़किरा गुलशने हिंद, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही है उसके बारे में आपको बताना। चलिए बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से लिखा, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, और आराइशे महफिल हैदर बख्श हैदरी की नहीं है, तो ये तो साथियों आपका कट जाएगा। लेकिन मिर्जा अली लुत्फ ने तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से लिखा, यह भी आपका सही है। एक चीज याद रखिए, अगर आपसे यह पूछे कि उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा, तो आप बताते हैं कि उस तज़किरा का नाम है निकातुश शोरा। क्या नाम है? निकातुश शोरा। निकातुश शोरा जो है ये फारसी जबान में है। इसको किसने लिखा? तो मीर तकी मीर ने लिखा। कब लिखी गई ये किताब? 1752 में। लेकिन गौर कीजिएगा क्या बोल रहा हूं, उर्दू शोराए, उर्दू में नहीं, उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा फारसी जबान में। लेकिन ये तज़किरा गुलशन हिंद जो है ये उर्दू में लिखी गई सबसे पहला तज़किरा है, ये उर्दू जबान में है, वो साथियों फारसी में है। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कौन थे? मास्टर रामचंद्र, गिलक्रिस्ट और मिस्टर टेलर।
दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और साथियों सेक्रेटरी जो थे उनका नाम था मिस्टर टेलर, और दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी थी? 1825 ईस्वी में। ठीक है जी। इसका मकसद था हिंदुस्तानी साथियों को क्या अंग्रेजी जबान सिखाना। अगला है आपके स्क्रीन पर, मोहम्मद हुसैन आजाद के दिल्ली कॉलेज के हम जमात साथी कौन थे? नजीर अहमद, मौलवी जकाउल्ला, मौलवी करीमुद्दीन। तो मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ दिल्ली कॉलेज में साथियों डिप्टी नजीर अहमद भी थे, मौलवी करीमुद्दीन भी थे और मौलवी जकाउल्ला। ये तीनों के तीनों आएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? 1825 में, 1843 में और उसके बाद है 1848 में। आपको शायद याद हो 1825 में दिल्ली कॉलेज की बुनियाद पड़ी और 1843 में साथियों ये दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी का कयाम अमल में आया। उसके बाद फिर दिल्ली कॉलेज से मास्टर रामचंद्र के इदारत में साथियों फवाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद के नाम से 2 रिसाला जो कि काफी मकबूल था वो यहां से क्या हुआ? शाये होने लगा। तो वर्नाक्यूलर सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? 1843 में। इसका मकसद था साथियों कि दिल्ली कॉलेज से इल्म रियाजी और साइंस इन सबको जोड़ना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है दिल्ली कॉलेज से निकलने वाले अखबार हैं दिल्ली उर्दू अखबार, फवाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद। तो दिल्ली कॉलेज से फवाइदुन नाज़रीन अखबार निकलता था और मुहिब्बे हिंद, जबकि दिल्ली उर्दू अखबार ये साथियों 1836 या 1837 में दिल्ली से निकलता था, लेकिन दिल्ली कॉलेज से नहीं निकलता था। तो इसका बी वाला राइट होगा और सी वाला। और आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि फवाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद किसके इदारत में निकलता था? तो यह साथियों निकलता था किसके इदारत में? मास्टर रामचंद्र के इदारत में। मास्टर रामचंद्र के इदारत में। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बागे उर्दू, बागो बहार, आराइश महफिल। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मारूफ किताब जो है वो साथियों क्या है? बागो बहार है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इस किताब को जब मीर अमन देहलवी ने लिखा 1802 में मुकम्मल हो गई और 1802 में ही मीर अमन देहलवी को कितना रुपए इनाम मिला था? 500 रुपया इस किताब को लिखने का इनाम मिला था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? वकील की हैसियत से, गवर्नर की हैसियत से, तिब की हैसियत से? तो डॉक्टर गिलक्रिस्ट जो है वो हिंदुस्तान आए थे तिब की हैसियत से, और मूल रूप से साथियों ये अफ्रीका के में पैदा हुए थे। ठीक है। और सबसे पहले ये गुजरात गए बंबई के रास्ते, और गुजरात में जो अंग्रेजी शासन था उसके साथियों ये फौज के क्या थे? डॉक्टर थे। उसके बाद ये जो है जुड़े थे कहां? जे फोर्ट विलियम कॉलेज से सन 1800 ईस्वी में ये जुड़े थे। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट की पैदाइश कहां हुई थी? पेरिस में, जनूबी अफ्रीका में, लंदन में। तो इनकी पैदाइश हुई थी जनूबी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फोर्ट विलियम कॉलेज का खात्मा कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1854 में, 1825 में। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया गया था कब? 4 मई सन 1800 ईस्वी को। साथियों किसने कायम किया था? वेल्जी ने कायम किया था। और इसको लेकिन साथियों याद रखिएगा इसको कब बंद किया गया? तो गवर्नर जनरल के हुक्म से, गवर्नर जनरल के हुक्म से सन 1854 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इसका खात्मा कब हुआ? 1854 में। ठीक है। तो आपको याद रखिएगा। और 1825 में साथियों किसकी बुनियाद पड़ी थी? दिल्ली कॉलेज की बुनियाद पड़ी थी। और 1877 में साथियों इसको क्या हुआ? इसको जो है इमारत को जो है मुनहदिम कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुरहानुल मलिक किसका लकब था? जी वली दक्नी का, अली आदिल शाह सानी का और सादत खान का। देखिए आपको हमने पढ़ाया कि फैजाबाद के बादशाह कौन थे? तो फैजाबाद के साथियों बाद दारुल सल्तनत किसने बनाया? तो फैजाबाद दारुल सल्तनत बनाया था नवाब शुजाउद्दौला ने। किसने? नवाब शुजाउद्दौला ने। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ दारुल सल्तनत किसने बनाया? तो नवाब आसिफुद्दौला ने। ठीक है। इन लोगों से पहले साथियों थे कौन? सादत खान। सादत खान अवध के बादशाह थे और इनका ही साथियों लकब था बुरहानुल मलिक का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मीर जाहिक, मीर सोज और सौदा किस दौर में फैजाबाद आए? देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फैजाबाद आए। क्या लिखा हुआ है? फैजाबाद आए। जे आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह। तो भाई साहब फैजाबाद जब आ गया तो नवाब शुजाउद्दौला के दौर में आए थे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मीर तकी मीर, मसहफी और इंशाउल्लाह इन खान इंशा किसके दौर में लखनऊ आए? कहां कहा क्या जा रहा है? लखनऊ के बारे में। आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह। तो चूंकि लखनऊ आने का जिक्र है तो नवाब आसिफुद्दौला के दौर में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम की फहरिस्त है। आरजू है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, मीर सोज है। दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम की फहरिस्त कौन है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक है। और साथियों आरजू का भी ताल्लुक खान आरजू, सिराजुद्दीन खान आरजू, ये भी दबिस्तान दिल्ली से है। मीर सोज का भी ताल्लुक साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। तब ने मीर तकी मीर कहा था, कहे थे कि 3.25 शायर, खुद को एक शायर और दर्द को आधा शायर, और फिर साथियों जी सोज को 1.25 शायर इन्होंने कहा था जे, तो सौदा को पूरा शायर। तो ये भी वहीं के हुए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफा खान शेफ्ता का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। मुस्तफा खान शेफ्ता का जो ताल्लुक है ये साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया पाया जाता है? यानी किनके यहां तसव्वुफ और अखलाक पाया जाता है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद। तो देखिए तसव्वुफ और अखलाक का जो रंग है वो दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम के यहां। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसन्नु और बनावट से परहेज किया गया? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान दक्कन। यानी किनके यहां परहेज किया गया? तो साथियों बनावटी शायरी से परहेज दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम के यहां किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में किनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम में नहीं होता है? नहीं पूछा गया है। यगाना चंगेजी, इमाम बख्श नासिख, दयाशंकर नसीम। तो देखिए सबसे पहले यगाना चंगेजी, जिनका पूरा नाम है साथियों मिर्जा वाजिद हुसैन यास, ये दबिस्तान लखनऊ से है। दयाशंकर नसीम, ये भी साथियों दबिस्तान लखनऊ से है। इमाम बख्श नासिख दबिस्तान लखनऊ का सबसे अजीम शायर इनको कहा जाता है, तो ये भी दबिस्तान लखनऊ से है। हमको पूछा गया किनका शुमार नहीं होता, तो इसमें से कोई नहीं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर में किनका शुमार होता है? इंशाउल्लाह खान, इंशा, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इमाम बख्श नासिक। तो नुमाइंदा शायर है, तो नुमाइंदा शायर में इमाम बख्श नासिक का शुमार होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तज़किरा गुलशने हिंद के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, निहाल चंद लाहौरी और मिर्जा अली लुत्फ। तज़किरा गुलशने हिंद, ये साथियों अगर आपसे पूछ ले उर्दू का सबसे पहला तज़किरा, उर्दू का सबसे पहला तज़किरा, उर्दू का सबसे पहला तज़किरा, तो उसमें नाम आता है तज़किरा गुलशन हिंद उर्दू जबान में, जिसको कि मिर्जा अली लुत्फ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। फोर्ट विलियम कॉलेज में किताब लिखी गई थी। मजहब इश्क का माखज क्या है? गुलजार नसीम, किस्सा गुले बकावली, किस्सा चहार दरवेश। माखज का मतलब कि मजहब इश्क किस किताब से लिखी गई? तो हम सभी को पता है कि साथियों गुलजार नसीम जो मसनवी है, गुलजार नसीम जो मसनवी है, इस किताब को साथियों सबसे पहले लिखा है किस नाम से? किस्सा गुले बकावली के नाम से। किस्सा गुले बकावली के नाम से किसने लिखा था? तो इज्जतुल्लाह बंगाली ने। उसके बाद इस किताब को साथियों 1803 में मजहब इश्क के नाम से लिखा गया। मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने। तो मजहब इश्क का माखज क्या होगा? गुले बकावली। तो मजहब इश्क का माखज क्या है? तो साथियों किस्सा गुले बकावली। और किस्सा गुले बकावली को किसने लिखा? तो 1722 में इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिल्ली कॉलेज
का मौजूदा दौर में नाम क्या है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जाकिर हुसैन कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। दिल्ली कॉलेज का मौजूदा दौर में नाम क्या है? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन कॉलेज इनका साथियों मौजूदा दौर में नाम है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सहले मुमतने किस दबिस्तान की खुसूसियत है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अजीमाबाद। तो सहले मुमतने जो है ये दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हातिम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? हातिम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? जी हातिम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन। तो हातिम का ताल्लुक साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुदा की लाठी में आवाज नहीं क्या है? मुहावरा है, कहावत है, रोजमर्रा है। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं, ये साथियों कहावत है। और कहावत का ही दूसरा नाम क्या है? तो कहावत को अरबी में बोलते हैं जरबुल मसल। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। रोजमर्रा बोलते हैं कि जो हमारा तकिया कलाम होता है, जो डेली बेसिस पर कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे बोलते हैं 2 सेकंड में आया, 2 मिनट में आया, ये आपका रोजमर्रा है। और मुहावरा बोलते हैं कि जिसके आखिर में साथियों फेल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में किस लफ्ज के माना है जानबूझकर अनजान बनने के हैं? इस्तिदराक का माना तजाहुल आरफाना, ताकीदुल मदह। तो जानबूझकर अनजान बनने का साथियों आता है तजाहुल आरफाना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बामाना लफ्ज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? कोई बामाना लफ्ज है उससे पहले साबका कहेंगे, लाहिका कहेंगे, कहावत कहेंगे। तो देखिए जैसे हमारा साथियों जवाब एक इसमें है, इससे पहले हमने लगा दिया ला, तो ला शुरू में लगाया तो ला क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा साबका। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में मुतजाद जुमलों की पहचान कीजिए। सुबह होती है, शाम होती है, तुम्हें अच्छे भले की पहचान नहीं, तिजारत में नफा ही नफा है। तो देखिए अगर तुम्हें अच्छे भले, अच्छा और भला दोनों क्या होगा? मुतरादिफ है, तो ये तो आपका नहीं है मुतजाद। तिजारत में नफा ही नफा, नफा और नफा दोनों साथियों सेम लफ्ज है। लेकिन सुबह होती है शाम, तो सुबह शाम मुतजाद है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं? 4 दीवान, 5 दीवान, 8 दीवान। देखिए यहां पर पूछा गया उर्दू में, तो मीर तकी मीर के जो कुल दीवान है दोस्तों, कुल दीवानों की तादाद है 7। और 7 में से अगर बात करते हैं उर्दू के लिए तो उर्दू में 6 है, और अब बात करते हैं फारसी तो फारसी में 1 है। तो हमको पूछा गया उर्दू, तो उर्दू में कितना है? 6 है यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीर तकी मीर का तज़किरा निकातुश्शोरा किस जबान में लिखा गया? फारसी में, उर्दू में, अरबी में। निकातुश्शोरा जो है ये साथियों लिखा गया है फारसी में, ऑप्शन नंबर ए वाला। और निकातुश्शोरा में उर्दू शोराए कराम के हालात, उर्दू शोराए कराम के हालात, उर्दू शोराए कराम के हालात साथियों इसके अंदर क्या किए गए हैं? कलमबंद किए गए हैं। 103 शोराए कराम के हालात इसमें दिए गए हैं। और याद रखिएगा निकातुश्शोरा को 1752 ईस्वी में लिखा गया। उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा साथियों यही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें कहेंगे जमीर, कहेंगे सिफत जाती, कहेंगे। वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो तो साथियों उसको बोलते हैं सिफत जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूफ का, फाइल मफऊल का, तजाद का। तो देखिए यहां पर साथियों अच्छा है, यहां पर बुरा है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसलिए बोलेंगे कि इसमें क्या है? तजाद है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में किसका ताल्लुक अंजुमन पंजाब लाहौर से है? गिलक्रिस्ट का ताल्लुक
वेल्सी का ताल्लुक, GW लाइटरस का ताल्लुक। तो देखिए सिंपल सी बात है कि साथियों अंजुमन पंजाब लाहौर जिसकी बुनियाद 1865 में पड़ी थी, जिसका दूसरा नाम अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब, क्या नाम था? अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब, मुफीद ए पंजाब नाम था। और जिसके साथियों तहत बाज़ाब्ता 10 मुशायरा हुआ था और सबसे पहला मुशायरा 8 मई 1874 ईस्वी को हुआ था और 10वां मुशायरा 1875 को, पहला मुशायरा बरसात के उन्वान से और 10वां मुशायरा अखलाक के उन्वान से हुआ था। इसके जो साथियों सदर थे उनका नाम था GW लाइटरस। क्या नाम था? GW लाइटरस। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंजुमन पंजाब का पुराना नाम क्या है? जाकिर हुसैन कॉलेज, दास्तान बज़्म गोया, अंजुमन मतालिब मुफीद-ए पंजाब। तो अंजुमन पंजाब लाहौर का साथियों दास्तान बज़्म गोया तो ये हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का ये पुराना नाम है। दास्तान बज़्म गोया ये साथियों तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का है। अंजुमन पंजाब का पूरा नाम है अंजुमन मतालिब मुफीद-ए पंजाब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंजुमन पंजाब लाहौर के सरप्रस्त कौन थे? वेल्सी थे। और देखिए वेल्सी को साथियों बनाया गया, वेल्सी तो इनका ताल्लुक जो था वो तो कहां से था? इनका ताल्लुक था कहां से? फोर्ट विलियम कॉलेज से। कहां से था? फोर्ट विलियम कॉलेज को साथियों था। तो ये तो आपका कट जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद का भी नहीं होगा, कर्नल हाल राइड का ताल्लुक था। आपने पढ़ा होगा कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को 10 रुपए का इनाम दिया था। किसने? कर्नल हाल राइड ने ही दिया था। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने साथियों जो लिखा सबसे पहले मजालिसुन्निसा किताब 1874 में ही उनके नाविल है, जो सबसे पहली मतबुआ किताब है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आजाद को अंजुमन पंजाब लाहौर का सेक्रेटरी कब बनाया गया? 4 मई 1800 ईस्वी को, 12 जनवरी 1865 को, 27 मार्च 1867 को। मोहम्मद हुसैन आजाद को अंजुमन पंजाब लाहौर का सेक्रेटरी जो है दोस्तों वो बनाया गया था 1867 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंजुमन पंजाब का सबसे पहला मुशायरा कब और किस उन्वान से हुआ था? मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसके टोटल 10 मुशायरे हुए थे। सबसे जो पहला मुशायरा है वो उन्वान से हुआ था बरसात के उन्वान से, 8 मई 1800 साथियों कब? 8 मई 1874 ईस्वी को, 8 मई 1874 ईस्वी को बरसात के उन्वान से। और आखिरी मुशायरा जो हुआ था वो हुआ था अखलाक के उन्वान से। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंजुमन पंजाब का चौथा मुशायरा किस उन्वान से हुआ था? बरसात, जमिस्तान और हुब्बे वतन। अंजुमन पंजाब का चौथा मुशायरा जो है वो साथियों हुब्बे वतन के नाम से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंजुमन पंजाब में हाली की कौन सी नज्म पढ़ी गई थी? मुसद्दस हाली, बरखारुत और मुनाजरा रहमे इंसाफ और उसके बाद निशाते उम्मीद। तो अंजुमन पंजाब में हाली की जो नज्म पढ़ी गई थी, अंजुमन पंजाब में हाली की जो दोस्तों नज्म पढ़ी गई थी वो आपका बरखारुत भी पढ़ी गई थी, मुसद्दस हाली तो नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन मनाज़िर रहमे इंसाफ भी पढ़ी गई थी, निशाते उम्मीद भी। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक किससे है? सर सैयद तहरीक से है, अंजुमन पंजाब लाहौर से है और उसके बाद दारुल मुसन्निफीन से है। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में साथियों कायम किया गया और इसका ताल्लुक है अलीगढ़ मूवमेंट से, यानी कि सर सैयद तहरीक से। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद कब पड़ी थी? 1917 में, 1864 में, 1903 में। तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के पहले सदर कौन थे? डिप्टी नजीर अहमद, प्रोफेसर अर्नॉल्ड और मौलवी ज़काउल्लाह। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के पहले सदर कौन थे? तो दोस्तों इसके जो सबसे पहले सदर थे उनका नाम था प्रोफेसर अर्नॉल्ड। क्या नाम था? प्रोफेसर अर्नॉल्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का सेक्रेटरी मौलवी अब्दुल हक को कब बनाया गया?
1903 में और 1938 में और 1912 में। देखिए 1903 में तो कायम किया गया था, तो ये तो हो नहीं सकता। मौलवी अब्दुल हक को 1912 में बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से निकलने वाला रिसाला का नाम क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा था फवाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद, ये दोनों रिसाला साथियों कहां से निकलता था? तो ये दोनों रिसाला निकलता था कहां से? तो दिल्ली कॉलेज से। कहां से निकलता था? दिल्ली कॉलेज से, मास्टर रामचंद्र की सदारत में और इदारत में। लेकिन हमारी जबान जो है ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से निकलने वाला रिसाला है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद तहरीक किस सदी की तहरीक है? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी? तो सर सैयद तहरीक जो है वो 1857 के बाद शुरू हुई थी। 18 में जब आप एक जोड़िएगा तो क्या होगा आपका? 19। तो सर सैयद तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद तहरीक का सबसे अहम मकसद क्या था? मुआशरे की इस्लाह, जदीद तालीम का फरोग, और उसके बाद है अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। देखिए आपको क्या पूछा गया है कि इसका सबसे अहम मकसद, तो सर सैयद तहरीक का सबसे अहम मकसद था जदीद तालीम का फरोग था। दूसरे नंबर में था मुआशरे की इस्लाह, तो ये आपका हो जाएगा जदीद तालीम की फरोग। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर सैयद तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मौलवी अब्दुल हक ने, अकबर इलाहाबादी ने? तो सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत करने वालों में नाम आता है अकबर इलाहाबादी का। किनका नाम आता है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामी रिसाला कहां से जारी किया गया था? अंजुमन पंजाब लाहौर, दारुल तर्जमा हैदराबाद, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़? तो देखिए अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद कब पड़ी थी? 1865 में। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद कब पड़ी थी? 1914 में। और दारुल तर्जमा हैदराबाद की बुनियाद कब पड़ी थी? 1917 में। और साथियों अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामी रिसाला जो है ये 1866 ईस्वी में साथियों कहां से निकला था? साइंटिफिक सोसाइटी से निकला था। और साइंटिफिक सोसाइटी को कब कायम किया गया? 1862 या फिर 1864 में साथियों। कहां पर? तो गाजीपुर में इसको कायम किया गया था। किसने कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने। तो ये तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम कब अमल में आया? 1864 में, 1886 में, 1865 में? तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम अमल में आया 1886 में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर सैयद ने इंग्लैंड में किन दो अखबारों से मुतासिर होकर तहजीबुल अखलाक रिसाला जारी किया था? तो ये मारिफ और शबखून, टेटलर और स्पेक्टेटर, और अल हिलाल और अल बलाग। जब सर सैयद अहमद खान दोस्तों 1869 में कहा गए थे? लंदन। तो वहां से उन्होंने टेटलर और स्पेक्टेटर के अखबार से मुतासिर हुए और इन्होंने 1870 में साथियों अलीगढ़ से क्या निकाला? जी मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म यानी कि रिसाला तहजीबुल अखलाक इन्होंने निकाला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसाला तहजीबुल अखलाक का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्नाक्यूलर सोसाइटी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक का दूसरा नाम है, इसका नाम है साथियों मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म, क्या नाम है? मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म है। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये अलीगढ़ तहरीक से है साथियों, 1886 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। वर्नाक्यूलर सोसाइटी दिल्ली कॉलेज से है, 1843 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये साथियों मदरसतुल उलूम जब कॉलेज बना तो 1878 में ये कॉलेज किस नाम से बना? तो इसी नाम से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बना था। किस नाम से बना? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बना। कब? 1878 में। कब बना दोस्तों? 1878 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, मुंदरजा झैल में सर सैयद के रुफका में किनका नाम शुमार किया जाता है?
अकबर इलाहाबादी, मौलवी ज़काउल्लाह मोहम्मद हुसैन आजाद, यानी सर सैयद अहमद खान के जो रफ़ाका थे, यानी जो उनके दोस्त थे, उनमें साथियों कौन कौन आते हैं? मौलवी ज़काउल्लाह भी आते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद, अकबर इलाहाबादी नहीं आते हैं। जब दो ऑप्शन आपका सही हो गया तो साथियों आपका क्या है? ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दारुत तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद किस सदी का अहम इदारा है? 19वीं सदी का, 20वीं सदी का, 18वीं सदी का? तो दारुत तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद 1917 में साथियों इसकी बुनियाद पड़ी थी। 19 में जब आप एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 20। तो ये 20वीं सदी का साथियों इदारा है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दारुत तर्जमा हैदराबाद में आग कब लग गई थी? 1917 में, 1986 में, 1955 में? तो इसमें दोस्तों आग लगी थी कब? 1955 में। कब लगी थी? 1955 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही करना, गलत को बताना है। वेल्जी गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज, तो सही बात है कि वेल्जी गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक है इनका, ये सही है। मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी सही है। मीर शेर अली अफसोस, ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी, ये भी साथियों कहां से ताल्लुक है? फोर्ट विलियम कॉलेज से इन लोगों का ताल्लुक है। तो गलत इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। सबके बस की बात नहीं है, और याद रखिए क्लास थोड़ा सा लंबा खींचेगा, बस आप जो है थोड़ा सा पैशन बनाए रखिएगा। मुंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। बरखारुत, हुब्बे वतन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली, बिल्कुल सही है ये। शबे कदर, सुबह उम्मीद, मोहम्मद हुसैन आजाद, बिल्कुल सही है। फवाइदुन नाज़रीन, हमारी जबान, दिल्ली कॉलेज, ये हमारी जबान जो है ये आपका गलत है, इसलिए कि फवाइदुन नाज़रीन मुहिब्बे हिंद ये है साथियों दिल्ली कॉलेज से। तो फिर भी हमारा दो जो है वो आपका सही है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी? 1932, 1934, 1936। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी थी 1935 ईस्वी में। कब पड़ी थी? 1935 ईस्वी में। और इसका पहला जो बाज़ाब्ता साथियों इजलास हुआ था वो हुआ था 1936 में। कहां हुआ था? लखनऊ में। और आखिरी 8वां जो इजलास हुआ था वो हुआ था 1956 में। कहां हुआ था? हैदराबाद में। कहां हुआ था? हैदराबाद में। तो तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस साथियों कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सन में हुआ था? 1938 में, 1936 में और 1935 में। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सन में हुआ था? देखिए हमको यहां पे ये पूछा गया है आगाज, अगर आपको ये पूछा जाता बाज़ाब्ता आगाज, देखिए दो चीज आप समझ लीजिए। जैसे आपको पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, तो उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा। अगर आपको यही पूछ ले कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता अखबार कौन सा है, तो आप बताते हैं दिल्ली उर्दू अखबार। अगर आपको पूछता है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो आप कहते हैं कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर यह सवाल पूछता है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर कौन है, तो जब बाज़ाब्ता लग जाता है तो फिर आप बताते हैं कि सौदा। इसी तरह अगर आपको यह पूछा जाए कि अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सन में हुआ, अगर केवल मुतलक आगाज पूछा जाएगा तो तब आप बताइएगा दोस्तों कि इसका जो आगाज है वो हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। लेकिन अगर इसी में लग जाए बाज़ाब्ता आगाज, बाज़ाब्ता का मतलब है कि पूरा सब पहला कॉन्फ्रेंस यानी कब से इसकी बाज़ाब्ता आगाज हुई थी, तब बताइएगा 1936 में। चूंकि 1900 यहां पे ये नहीं लगा हुआ है तो साथियों आपका ये है 1935 होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी? तो 1935 में इसकी बुनियाद पड़ी थी और 1936 में साथियों इसका आगाज हुआ था बाज़ाब्ता। तो 19 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा? 20। तो इसकी साथियों किस सदी की तहरीक है? ये 20वीं सदी का है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की थी? मलिक राज आनंद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सज्जाद ज़हीर। देखिए रहनुमाई का मतलब यह है कि साथियों इसके बानी कौन थे? कौन थे? तो बानी जो इसके थे उनका नाम था सज्जाद ज़हीर। क्या नाम था? सज्जाद ज़हीर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का पहला खुतबा किसने दिया था? तो पहला इजलास जो है वो 1936 में दोस्तों कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था जी। तो इसका खुतबा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सज्जाद ज़हीर, अल्लामा इकबाल। तो देखिए पहला इजलास लखनऊ में हुआ था, इसकी सदारत की थी किसने? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और मुंशी प्रेमचंद ने ही साथियों खुतबा दिया था क्या? अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो ये आपका नहीं है प्रेमचंद, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? सज्जाद ज़हीर ने, प्रेमचंद ने और मलिक राज आनंद ने। तो पहला जो कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुआ था इसका वो कहां हुआ था? तो पहला जो कॉन्फ्रेंस है साथियों लखनऊ में, दूसरा जो है वो कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरी की कॉन्फ्रेंस किसने की थी? मलिक राज आनंद ने। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, कलकत्ता में और हैदराबाद में। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है, पहली कॉन्फ्रेंस साथियों कहां हुई थी? तो लखनऊ में, और दूसरी कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हल्का अरबाबे ज़ौक़ किससे ताल्लुक है? मीरा जी से, इकबाल से, मोहम्मद हुसैन आजाद से। तो हल्का अरबाबे ज़ौक़ से साथियों मीरा जी का ताल्लुक है। इसी तरह नून मीम राशिद का भी ताल्लुक किससे है? तो हल्का अरबाबे ज़ौक़ से। हल्का अरबाबे ज़ौक़ का पुराना नाम क्या है? तो दास्तान बज़्म गोया। क्या नाम है? दास्तान बज़्म गोया। दास्तान बज़्म गोया। हल्का अरबाबे ज़ौक़ की बुनियाद कब पड़ी थी? तो साथियों 1939 में। और हल्का अरबाबे ज़ौक़ को तरक्की पसंद तहरीक का क्या कहा गया है? मुतवाज़ी। क्या कहा गया है? मुतवाज़ी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कौन सा फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल है? उमर खय्याम, शेख उत्तार और सादी। तो साथियों अपनी फारसी रुबाइयों की वजह से कौन मशहूर है? उमर खय्याम। कौन मशहूर है? उमर खय्याम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुर असर होता है? पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और तीसरा मिसरा। पुर असर दे दे या सबसे पुरजोर दे दे या सबसे अहम दे दे। तो रुबाई के अंदर दोस्तों टोटल 4 मिसरे होते हैं, पहला, दूसरा और उसके बाद आपका है तीसरा और चौथा। तो रुबाई का सबसे पुरजोर या पुर असर जो मिसरा होता है वो होता है चौथा, और चौथा इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा। रुबाई के अंदर टोटल साथियों कितने औजान मुकर्रर हैं? 24 औजान मुकर्रर है। सबसे जो फेमस औजान है वो साथियों कौन सा है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और याद रखिएगा एक चीज और कि रुबाई साथियों अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है। जिस नज्म में शहरों की बदनजमी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र हो उसे क्या कहा जाता है? वासोख्त कहते हैं, मरसिया कहते हैं, शहर आशोब कहते हैं। शहरों की बदनजमी, बदहाली का जिक्र हो तो साथियों उसे कहते हैं शहर आशोब। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने दिल्ली की बदहाली पर एक शहर आशोब लिखा था। तो आपको पूछा जाएगा कि मिर्जा रफी सौदा का शहर आशोब किस हैयत में है? तो मिर्जा रफी सौदा का शहर आशोब जो है वो मुखम्मस की हैयत में है, यानी वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिस नज्म के हर बंद में 6 मिसरे हो वो क्या कहलाता है? मुसद्दस कहलाता है, मुखम्मस कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। तो साथियों अगर 6 मिसरे हो तो दोस्तों उसको कहते हैं मुसद्दस। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों एक मर्तबा आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए।